जरा खुद से सच सच जवाब दीजिए। हर महीने सैलरी आती है, लेकिन 25 तारीख के बाद बैंक बैलेंस डराने लगता है। ईएमआई कर जाती है, बिल्स भर जाते हैं और सेविंग्स का नाम बस एक्सेल या सपने में रहता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो रुकिए। प्रॉब्लम आपकी सैलरी नहीं है और ना ही आपकी मेहनत। प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो मिडिल क्लास को जिंदगी भर कमाने में बिजी और अमीर बनने से दूर रखती हैं। हम मिडिल क्लास लोग खुद से सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं सैलरी खत्म होना नॉर्मल है, सेविंग्स ना होना नॉर्मल है, पूरी जिंदगी ईएमआई और बिल्स में निकल जाना नॉर्मल है। लेकिन सच ये है, ये नॉर्मल नहीं है, ये फेलियर को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप 5-10 साल से काम कर रहे हैं और आज भी इमरजेंसी में किसी से उधार मांगना पड़ता है, तो प्रॉब्लम सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी फाइनेंशियल सोच है। जो इंसान स्ट्रगल को नॉर्मल मान लेता है, वो जिंदगी भर सिर्फ सरवाइव करता है, कभी ग्रो नहीं करता। पहली और सबसे खतरनाक गलती, इनकम बढ़ाने से पहले लाइफस्टाइल बढ़ा लेना। जैसे ही सैलरी थोड़ी बढ़ती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? फोन अपग्रेड, बेटर क्लोथ्स, एक्सपेंसिव कैफे, और बोलते हैं अब तो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन सच ये है, सैलरी अभी स्टेबल भी नहीं हुई और लाइफस्टाइल परमानेंट बना ली। रिजल्ट, सैलरी बढ़ती है लेकिन सेविंग्स वहीं की वहीं रहती है, जीरो। मिडिल क्लास की ट्रेजेडी यही है, इनकम टेम्पररी होती है लेकिन लाइफस्टाइल परमानेंट। दूसरी सबसे बड़ी गलती, ईएमआई को स्मार्ट डिसीजन समझ लेना। फोन ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, टीवी, फ्रिज, गैजेट्स सब ईएमआई पर। और हम खुद को कन्विंस करते हैं कैश में कौन लेता है, ईएमआई तो प्लानिंग होती है। प्लानिंग नहीं है ये फ्यूचर की सैलरी को गिरवी रखना है। आप आज जो चीज यूज कर रहे हैं, उसका बिल आप आने वाले 12-24 महीनों तक भरते हैं। मतलब आप आज का शौक कल की मेहनत से चुका रहे हैं और फिर बोलते हैं यार सैलरी आती है चली जाती है, क्योंकि सैलरी आती ही नहीं, सीधे ईएमआई में चली जाती है। तीसरी और सबसे डेंजरस गलती, सेविंग को बोरिंग और इन्वेस्टमेंट को रिस्की समझना। सेविंग बोरिंग लगती है क्योंकि उसमें इंस्टेंट डोपामिन नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट रिस्की लगती है क्योंकि किसी ने आपको सही तरीके से समझाया ही नहीं। लेकिन सच ये है, सेविंग बोरिंग नहीं होती, गरीबी बोरिंग होती है। और इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होती, बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी पैसे की सेफ्टी के बारे में सोचता है, ग्रोथ के बारे में नहीं। और फिर 40 की उम्र में रियलाइज करता है इतने साल काम किया फिर भी कुछ बनाया ही नहीं। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम कम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है गलत फाइनेंशियल हैबिट्स जो सालों तक रिपीट होती रहती हैं। जब तक लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं होगा, ईएमआई कल्चर नहीं टूटेगा और सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट सीरियसली नहीं लोगे, तब तक सैलरी बढ़ेगी लेकिन जिंदगी नहीं। अगर आप सच में मिडिल क्लास से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले कड़वी सच्चाई माननी पड़ेगी। प्रॉब्लम सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम गवर्नमेंट नहीं है, प्रॉब्लम बॉस या सैलरी भी नहीं है। प्रॉब्लम हमारी डेली फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, जो हमें दिखती नहीं लेकिन हर महीने हमें गरीब बनाए रखती हैं। आपको लगता है पैसा कम है, लेकिन सच्चाई ये है पैसा आता है बस टिकता नहीं, क्योंकि सैलरी आते ही वो पहले से बढ़ चुकी होती है ईएमआई में, लाइफस्टाइल में और उन खर्चों में जिनका कोई फ्यूचर नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा सैलरी आने के बाद आपका पैसा एग्जैक्टली जाता कहाँ है और कौन से हिडन खर्च आपको सालों पीछे खींच रहे हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेट नहीं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो अगला वीडियो मिस मत करना। अगर ये बातें सुन के थोड़ी सी भी बेचैनी हुई है, थोड़ी सी भी चुभन लगी है, तो मान लीजिए ये वीडियो रैंडम नहीं था, ये आपके लिए था। ये चैनल मोटिवेशन नहीं देता, ये फाइनेंशियल रियलिटी दिखाता है। अगर आप भी सिर्फ सरवाइव नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो अभी सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस की पाठशाला, क्योंकि यहाँ पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालना सिखाया जाता है।